क्या आपने कभी सोचा है, अगर मृत्यु आपके सामने खड़ी हो और आपके पास सिर्फ भक्ति हो तो क्या होगा? क्या सच में भगवान शिव अपने भक्त को मृत्यु से भी बचा सकते हैं? आज की ये कथा एक ऐसे बालक की है जिसकी उम्र सिर्फ 16 वर्ष तय थी, लेकिन उसकी भक्ति समय से भी बड़ी निकली। बहुत समय पहले एक ऋषि थे, मृकंडू ऋषि, और उनकी पत्नी मरुदमती। दोनों के जीवन में एक ही दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कठोर तपस्या की और अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें एक पुत्र मिलेगा, लेकिन 2 विकल्प हैं। या तो अल्पायु लेकिन अत्यंत तेजस्वी पुत्र, या दीर्घायु लेकिन साधारण पुत्र। ऋषि ने बिना सोचे कहा, प्रभु, हमें तेजस्वी पुत्र चाहिए, चाहे उसकी आयु कम ही क्यों ना हो। और इसी तरह जन्म हुआ मार्कंडेय का। जैसे जैसे मार्कंडेय बड़े हुए, वो अत्यंत बुद्धिमान और शिवभक्त बन गए। लेकिन उनके माता पिता के हृदय में एक डर था। 16 वर्ष, बस 16 वर्ष के बाद उनका पुत्र उनसे छिन जाएगा। जब मार्कंडेय को यह सत्य पता चला तो उन्होंने डरने के बजाय एक निर्णय लिया। उन्होंने कहा, अगर मेरी मृत्यु निश्चित है तो मैं हर पल भगवान शिव की भक्ति में बिताऊंगा। और फिर उन्होंने एक शिवलिंग के सामने बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू किया। समय बीतता गया और वो दिन भी आ गया जब मार्कंडेय 16 वर्ष के हो गए। अचानक वातावरण बदल गया, हवा भारी हो गई और सामने प्रकट हुए यमराज। यमराज बोले, चलो बालक, अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। लेकिन मार्कंडेय डरे नहीं। वो और भी गहराई से शिवलिंग से लिपट गए और बोले, हे महादेव, अब आप ही मेरे रक्षक हैं। जैसे ही यमराज ने अपना फंदा फेंका, वो शिवलिंग पर जा गिरा और उसी क्षण धरती कांप उठी, आकाश गरज उठा और शिवलिंग से प्रकट हुए महाकाल स्वरूप में भगवान शिव। शिव क्रोधित थे। उन्होंने यमराज से कहा, मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया? और फिर भगवान शिव ने यमराज को पराजित कर दिया। इसके बाद भगवान शिव ने मार्कंडेय की ओर देखा। उनकी आंखों में प्रेम था। उन्होंने कहा, तुम सदा जीवित रहोगे, तुम्हें मृत्यु कभी नहीं छू पाएगी। और इस तरह मार्कंडेय बन गए चिरंजीवी। ये कथा हमें क्या सिखाती है? कि सच्ची भक्ति भाग्य को भी बदल सकती है। और जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान शिव मृत्यु के पार जाकर भी उसकी रक्षा करते हैं। और हां मेरे प्यारे शिव भक्तों, एक छोटी सी बात, आप सबसे पिछले 1 महीने से इस चैनल पर कोई नई कथा नहीं आई, क्योंकि मैं कुछ व्यक्तिगत कठिन समय से गुजर रहा था। लेकिन शायद ये भी भगवान शिव की ही इच्छा थी कि मैं रुकूं, समझूं और फिर और मजबूत होकर लौटूं। आज मैं फिर से आपकी सेवा में वापस आया हूं। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी और सच्ची और भावपूर्ण शिव कथाएं आती रहें, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें, ओम नमः शिवाय। और अगर आप इस वीडियो को 15 मई से पहले सुन पा रहे हैं, तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस कथा को सुन सकें और महादेव का आशीर्वाद पा सकें। बोलो हर हर महादेव, जय महाकाल।